नमस्कार दोस्तों आपने अर्थिंग के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो किसी भी न्यूट्रल पॉइंट को अर्थिंग करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है उसको हमको जीरो वोल्टेज पर रखने के लिए हम जो है अर्थिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर उसी अर्थिंग के बारे में बात करेंगे कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग का इम्पोर्टेंस क्या है और अर्थिंग के कितने टाइप से हम कर सकते हैं और अर्थिंग का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए और उसका मेजरमेंट जो है रेजिस्टेंस पिट जो हो एक अर्थ पिट होगा उस अर्थ पिट का रेजिस्टेंस हम किस तरीके से मेजर करेंगे और अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। दोस्तों, अर्थिंग क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग देखो, न्यूट्रल को भी अर्थिंग किया जाता है और इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलता है, वो फॉल्ट आने के टाइम पे हमें शॉक नहीं लग जाए इसके लिए भी हमको अर्थिंग करना रहता है। तो हम जो इस तरह की जो अर्थिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मोटर दिखाया हुआ है, मोटर को फेज और न्यूट्रल जा रहा है, सिंगल फेज मोटर है, तो उसकी बॉडी को जो है यहाँ से बॉडी को कनेक्ट करके हमने क्या कर रखा है, इसको जीरो वोल्टेज यानी कि जो अर्थ का वोल्टेज होता है जीरो वोल्टेज, उसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब ये क्यों शिफ्ट किया गया है ये आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो अर्थिंग होती है वो इसलिए की जाती है ताकि यहाँ पर अगर ये जो फेज है वो फेज अगर मान लो कहीं से अंदर से फॉल्ट होके बॉडी के अंदर आ जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, एक हाई करंट इस अर्थिंग के थ्रू फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये जो जिस इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है, मोटर को डायरेक्ट किसी ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ा जाता है, किसी एमसीबी से या फिर एमपीसीबी से जोड़ा जाता है, तो वो जो है ट्रिप हो जाता है। या फिर अगर यहाँ पे सीरीज के अंदर जो फ्यूज लगाया रहता है वो फ्यूज ब्लोन होके सर्किट को ओपन कर देता है, जिससे हमारा इक्विपमेंट बच जाता है। ठीक है, तो इसके लिए को समझने के लिए यानी कि अर्थिंग के जो इंपॉर्टेंस है उसको समझने के लिए मैं दो केस स्टडी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि केस स्टडी 1 के अंदर हम देखते हैं कि अगर हमारा जो इक्विपमेंट है यानी कि जो मोटर है, मोटर हमने जो है अर्थिंग नहीं कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा। जैसे मान लो कि हमारा ये एक फेज इस बॉडी के अंदर आ जाता है, मान लो एक फेज फॉल्ट हो जाता है और हम जाते हैं और उसको छूते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है उसके थ्रू क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा, अर्थ के अंदर जाएगा। वो करंट कितना होगा, देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि एक आदमी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1000 ओम के आसपास, 1000 ओम तक, यानी कि ये नॉर्मली 700 ओम से 1000 ओम तक होता है। ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन बॉडी मॉइस्चराइज है या सूखी है या गीले है, इसके ऊपर इस थोड़ा सा वेरी करता रहता है। तो नॉर्मली 700 से 1000 ओम तक जो रेजिस्टेंस होता है ह्यूमन बॉडी का होता है। और ह्यूमन बॉडी जो है किसी वोल्टेज को सहने की क्षमता जो होती है वो होती है नॉर्मली 60 वोल्टेज से ऊपर का जो वोल्टेज होता है उसके द्वारा जो करंट फ्लो होता है उसको इंसान जो है सहन नहीं कर पाता है, यानी कि उसको सेंसेशन होने लग जाता है कि उसकी बॉडी से कुछ ना कुछ करंट जा रहा है। ठीक है, तीसरी बात जो है वो ये जानने की है कि जो वोल्टेज होता है वो इतना ह्यूमन बॉडी को लॉस नहीं करता, क्योंकि जो करंट उसके अंदर से फ्लो होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी को जो है कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो इंसान की बॉडी जो होती है वो 50 मिली एम्पियर, ठीक है, 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट जो है वो सहन नहीं कर पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आरसीबी होती है वो 30 मिली एम्पियर के ऊपर ट्रिपिंग दी जाती है। ठीक है, आरसीबी जो होती है हमारी उसको 30 मिली एम्पियर पे ट्रिपिंग दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये जानना है कि जैसे मान लो कि ये केस ऐसा है, फर्स्ट केस स्टडी ये है कि जिसके अंदर जो हमारी मशीन है उसको अर्थिंग नहीं किया हुआ है, तो हमारी बॉडी से कितना करंट जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। जैसे इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है सिंगल फेज का वो आता है मान लो 220 वोल्टेज। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 1000 ओम। ठीक है, हमारे पास रेजिस्टेंस है 1000 ओम, तो इसके अंदर से जो करंट जाएगा वो क्या होगा, V/R। ठीक है, V/R का मतलब 220/1000, ठीक है, एम्पियर। इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं तो ये 220 मिली एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 50 मिली एम्पियर से ज़्यादा का करंट सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी कि इस केस स्टडी के अंदर 220 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर से, तो इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जो है डैमेज हो जाएगी।
यानी हाथ जल सकता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है और मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने अपनी मशीन को अर्थिंग नहीं किया हुआ है और उस केस में अगर कोई फॉल्ट हो जाता है और आप जब उस मशीन को जाके छूते हैं तो आपकी बॉडी से ये करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपकी जो है डेथ तक भी हो सकती है। अब दूसरी केस स्टडी में देखते हैं कि अगर हमारी मशीन को जो है हमने अर्थिंग कर रखा है तो क्या होगा, तो अगर हम फॉल्ट होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो देखो दूसरी केस स्टडी के अंदर क्या है, जैसे मान लो ये 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम से हमारी मशीन कनेक्टेड है। अगर इसके अंदर कोई भी अर्थ फॉल्ट होता है, यानी कि यहाँ ये वाला जो फेज है, मान लो ये फेज बॉडी में आ जाता है, तो उस समय क्या होगा। उस समय देखो क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है अर्थ पिट का, वो मान लो 1 ओम है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने जो अर्थिंग कर रखा है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और इसका मान लो जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है। ठीक है, 220 वोल्टेज है। तो ऐसे केस में जो इसके अंदर से करंट होगा, जैसे मान लो कि यहाँ जैसे ही फॉल्ट होगा तो वहां पे जो है क्या होगा, ये रेजिस्टेंस के थ्रू एक हाई करंट फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा, जैसे कि मान लो कि ये कितना करंट फ्लो होगा, तो ये कैलकुलेट करना है तो V अपॉन आई से हम V अपॉन आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 220 और रेजिस्टेंस है मान लो 1 ओम। ठीक है, तो यहाँ से 220 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। 220 एम्पियर का करंट जो है और हमारी एमसीबी को ट्रिप करा देगा, जिससे कि जैसे ही हमारा अर्थ फॉल्ट होगा और हमारी बॉडी जो है, मशीन की बॉडी है, वो अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थिंग किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, ये मशीन का एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगा, जिससे कि हमको कभी भी झटका नहीं लगेगा। हम जाके छुएंगे तो हमारे को ये मशीन या तो ट्रिप मिलेगी या फिर इसका वोल्टेज लो पाथ पे कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमको जो है कोई भी झटका नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन ऑलरेडी ट्रिप हो चुकी होगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है हमको अर्थिंग करने का। अब सवाल आता है कि अर्थिंग से देखो कितना करंट फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है। तो जैसे कि ये मान लो आपका फेज है, ये आपका फेज है। फेज अगर आपको मान लो कि इस बॉडी से जा रहा है और ये बॉडी जो है इस जगह पे, यानी कि इस जगह के ऊपर हमारा जो है अर्थ फेज जो है बॉडी पे आ गया, समझिए। तो जैसे मान लो ये हमारा टोस्टर है, टोस्टर के ऊपर फॉल्टी हो गया। फॉल्ट होने के केस में क्या होगा, जैसे ही हम जाके छुएंगे तो हमारे जो करंट जो है वो न्यूट्रल के थ्रू जाएगा, वो हमारी बॉडी के थ्रू होके जाएगा, अगर हमने इसको अर्थिंग नहीं किया हुआ है तो। ऐसे केस में हमारी जो है मृत्यु हो जाती है, इसलिए हमको अर्थिंग करके रखना चाहिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि अर्थिंग कहाँ कहाँ करना है। तो अर्थिंग देखो, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग होता है वो जनरेशन साइड पे करते हैं। ठीक है, जनरेशन साइड पे करते हैं, ट्रांसमिशन साइड पे करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे भी करते हैं। अब जनरेशन वाले किस किस का अर्थिंग करेंगे, जनरेटर बॉडी का, अल्टरनेटर का, स्विच गियर का, स्विच यार्ड में जो जितने भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उनमें सभी का अर्थिंग किया जाता है। ट्रांसमिशन साइड वाले ओवरहेड लाइंस का करेंगे, अंडरग्राउंड केबल्स को अर्थिंग करेंगे, उसके अंदर जो आर्मरिंग होता है उसको अर्थिंग किया जाता है और उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन के लिए जो टावर्स यूज किए जाते हैं उनका भी अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्या करेंगे, सप्लाई साइड में भी अर्थिंग किया जाता है और कंज्यूमर साइड में भी अर्थिंग किया जाता है। सप्लाई साइड वाले जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, एलटी पैनल का अर्थिंग करेंगे, एमसीपी अर्थिंग करेंगे। और ये जो कंज्यूमर साइड वाले होते हैं वो किसी मीटर के, अगर मीटर आपका जो है मेटेलिक बॉडी का है तो उसको भी अर्थिंग करेंगे, मीटर का जो बॉक्स होता है उसको अर्थिंग करेंगे, अदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनका अर्थिंग किया जाता है। तो सभी जो इक्विपमेंट होते हैं उनका बॉडी का जो है अर्थिंग किया जाना चाहिए, ताकि हमको जो है कोई भी ह्यूमन लॉस नहीं हो। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्थिंग जो है कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार आता है इसके अंदर प्लेट अर्थिंग का। प्लेट अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर हमको 1 मीटर से, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से 1 मीटर से 10 मीटर तक का गहरा हमको एक गड्ढा खोद के एक 60 बाई 60 सेंटीमीटर, या फिर अगर हमारा इक्विपमेंट भारी है तो 90 बाई 90 सेंटीमीटर का एक प्लेट लेते हैं, जिसकी मोटाई जो होती है वो हमारी या तो 3.25 के आसपास होनी चाहिए, 3.25 mm या 6.5 mm के आसपास होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप जीआई का प्लेट यूज कर रहे हैं या कॉपर का प्लेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्लेट को जमीन के अंदर हम जो है 1 मीटर से 10 मीटर की गहराई के ऊपर के अंदर गाड़ देते हैं और उसके चारों तरफ हम मिट्टी, सॉल्ट और कोल, चारकोल यानी कि कोयला, ठीक है, ये सब मिला के हम एक लेयर बाय लेयर बना के इसके ऊपर डाल देते हैं और उसके साथ में एक फनल के साथ एक पाइप जोड़ देते हैं, जिससे हमको उसके अंदर नमी बनाने के लिए उस पानी डालते रहें।
और ऊपर में बना दिया जाता है कंक्रीट का पिट, ठीक है, इसी को अर्थ पिट बोलते हैं। और इसके साथ जो रोड जोड़ा जाता है इसी को अर्थ रोड बोलते हैं। इस अर्थ रोड के थ्रू हमारी जो बॉडी का वायर जो है कनेक्टेड किया जाता है हमारी प्लेट के साथ, ठीक है। तो ये जो पाइप यूज करते हैं वो नॉर्मली 12.5 mm का पाइप यूज करते हैं, और जो पानी डालने के लिए पाइप यूज करेंगे वो 19 mm के डायमीटर का पाइप यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा अर्थिंग के लिए जो ये पाइप वायर यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है कि हमारा इक्विपमेंट कितना बड़ा है, ताकि फॉल्ट होने के बाद में यानी कि वोल्टेज जब फॉल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो है छोटे इक्विपमेंट के लिए 8 SWG का वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल लाइव वीडियो होता है वो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर जल्द दिखा दूंगा कि एक्चुअल में जो है वो अर्थिंग कैसे की जाती है, प्लेट अर्थिंग कैसे की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के अंदर भी क्या किया जाता है कि एक GI के पाइप को जगह जगह पे होल करके, ताकि उसके अंदर जब पानी डालें तो वो पानी चारों तरफ फैल जाए, और एक वही डेप्थ इसका भी रहता है 1 मीटर से 10 मीटर तक का डेप्थ में इसको गाड़ दिया जाता है पाइप को। और इसी पाइप के साथ में एक जो फनल के साथ में एक छोटा पाइप और जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे एक फनल लगा दिया जाता है और इस पाइप के अंदर पानी डालने के लिए। और इस पाइप को जो है हमारे जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप होता है, अर्थिंग स्ट्रिप होता है, उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम जो है पाइप यूज करते हैं, पहले वाला जो अर्थिंग था उसके अंदर एक प्लेट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पाइप को जो है जमीन के अंदर गाड़ के हम कोयले का, नमक का और हमारी जो सॉल्ट होती है उसका यूज करके चारों तरफ जो है नमी बनाने के लिए मटेरियल फिल कर देते हैं, जिससे कि हम जब उसके जो रेजिस्टेंस अगर मान लो बढ़ जाता है, नमी ज़्यादा रहेगी तो नमी के जैसे जो अर्थ फॉल्ट का करंट होगा वो चालकता ज़्यादा प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि अर्थ फॉल्ट का करंट जो है आसानी से ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इस प्लेट अर्थिंग की तरह ही इसके ऊपर भी एक कंक्रीट का पिट बनाया जाता है, और इसके अंदर होता है एक फनल जिसके अंदर हम पानी डाल के इसका नमी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं तीसरा टाइप अर्थिंग का, वो होता है रोड अर्थिंग। रोड अर्थिंग के अंदर कुछ नहीं करते, एक एल्यूमिनियम का या फिर आपका GI का जो रोड होता है, ये 20 mm से 25 mm मोटा जो रोड होता है उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। वही हम डिप्थ रखते हैं, जैसी हमारी जो सोइल होती है, हमारे आसपास के वातावरण की जो मिट्टी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितनी गहराई तक का जो है रोड गाड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके पास में हमारा जो है जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस, अर्थिंग का जो वायर रहेगा उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और उसके अंदर कुछ वही सॉल्ट, कोल और हमारा सैंड, उसका मिक्सचर बना के इसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो इसकी रोड की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक रखते हैं नॉर्मली घर की जो अर्थिंग करते हैं उसके लिए, और उसका जो डाया रहता है वो 12 से 20 mm तक का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से रोड अर्थिंग कर देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर रोड डाल देते हैं, और ये हमारा जो हम जो सॉल्ट, कोल और सैंड का जो मिक्सचर बना के उसके अंदर लेयर बाय लेयर डाल देते हैं। तो इस तरीके से हो जाती है हमारी रोड अर्थिंग। उसके बाद में देखते हैं चौथा प्रकार जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, उसको बोलते हैं केमिकल अर्थिंग, ठीक है। केमिकल अर्थिंग का जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके अंदर एक सैंड ट्रीट करके एक केमिकल होता है, एक रोड होता है, उस रोड को जो है हम यूज करके जमीन के अंदर गाड़ देते हैं 1 मीटर से 10 मीटर की हाइट पे गहरा खड्डा करके, और उसके बाद में उसको जो है अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका जो वीडियो है मैं आपको कल गारंटी से बोल रहा हूँ, कल आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, इसका लाइव वीडियो दिखा दूंगा केमिकल अर्थिंग कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको एडवांटेज ऑफ अर्थिंग का है, यानी कि आपको अर्थिंग करने का क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कोई भी इंडक्शन की वजह से या फिर किसी भी वजह से कोई भी वोल्टेज जो है वो नहीं आता, 0 वोल्टेज के ऊपर वो बना रहता है, ठीक है, जो बॉडी होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी फॉल्ट होएगा तो उसके अंदर से एक हाई करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से उसका फ्यूज ब्लोन हो जाएगा, या फिर जिस भी स्विचिंग डिवाइस से वो कनेक्टेड है, MCB, RCB, MPCB, इस तो वो सब क्या होंगे, ट्रिप हो जाएंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि हमारी मशीन के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, और इसकी वजह से ये हमारे ऑपरेटर जो मशीन को चलाता है उसको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि रेजिस्टेंस का जो अर्थिंग का जो वैल्यू होता है,
यानी कि हमारा जो अर्थ पिट जो हम बनाएंगे, अर्थिंग रॉड जो लगाएंगे, उसके पाथ का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली पावर स्टेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस मेंटेन किया जाता है वो होता है 0.5 ओम का। ठीक है, उसके बाद में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज हाई टेंशन की जो लाइन होती है वहां पे हमको 1 ओम, 2 ओम या फिर 5 ओम, और घर के जो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती हैं उसके लिए जो हम अर्थ रोड लगाते हैं या अर्थिंग जो करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 ओम से 3 ओम के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इतना रेजिस्टेंस हमारा होना चाहिए। वो डिपेंड करेगा हम किस टाइप का अर्थिंग यूज कर रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट का सैंड है वो किस तरीके का है, जो मिट्टी है वो किस तरीके की है, तो उसके द्वारा जो है हम जो है अर्थिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है, हमने जो वैल्यू मेंटेन करना है उसको मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हमको एक चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस मीटर, यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर चाहिए। इसके अंदर आपको जो है 4 टर्मिनल मिलते हैं। ठीक है, E1, P1, P2, E2, इस तरीके से 4 टर्मिनल मिलते हैं। इसका यूज करके हम जो है जो हमारा अर्थ पिट है, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, उसका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस मीटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको E1 और P1 को एक लिंक के द्वारा जोड़ के उसको हम जो है हमारे जिस इलेक्ट्रोड का हमको जिस अर्थ पिट है उसका जो रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके साथ हम जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो इलेक्ट्रोड जो अर्थ पिट है उससे 10 मीटर की दूरी के ऊपर एक और इलेक्ट्रोड, यानी कि एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड, जैसे मान लो आपका 1 फीट से 2 फीट गहरा हम एक रोड डालेंगे। ठीक है, जमीन के अंदर, ये हमारा जमीन है, इससे 10 मीटर की दूरी के ऊपर हम जो है एक रोड डालेंगे। रोड को जो है कनेक्ट कर देते हैं हम P2 से। ठीक है, P2 से कनेक्ट करने के बाद में उसके बाद में हमारा जो रोड से 20 मीटर और जो हमने जो ये वाला जो रोड यूज किया है उससे और 10 मीटर दूरी के ऊपर एक और रोड डालेंगे और उस रोड को जो है कनेक्ट कर देते हैं E2 से। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट करने के बाद में हमारा कनेक्शन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, कनेक्शन करने के बाद में हम जो है क्या करते हैं, ये जो टेस्ट बटन दिया रहता है, ये जो टेस्ट बटन है, इस टेस्ट बटन को पुश करते हैं। ठीक है, पुश करने के बाद में ये जो है कुछ कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन किसका करेगा, एक वोल्टेज का कैलकुलेशन करेगा और एक करंट का कैलकुलेशन करेगा, यानी कि E1 और इसके बीच में ये वोल्टेज को देखता है। ठीक है, और इसके सीरीज में ये करंट को देखता है। ठीक है, E2 के सीरीज में ये करंट को देखेगा और E1, P1 और P2 के बीच में ये वोल्टेज को मेजर करता है, और वोल्टेज और इस करंट की जो रीडिंग होती है इसको ये रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करके हमको जो है डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। ठीक है, कि हमारा जो पिट का रेजिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, अगर हमारा रेजिस्टेंस हमारी रेंज में नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा, यानी कि मल्टीपल अर्थिंग करेंगे। मल्टीपल अर्थिंग करके, जैसे मान लो हमने एक ये अर्थिंग किया, ठीक है, और एक दूसरा अर्थिंग किया, इसका मान लो 2 ओम आ रहा है और इसका भी 2 ओम आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जो है क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करके हमारा जो मशीन है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, यानी कि हमारा जो अर्थ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है हमारा रेजिस्टेंस अगर हमारी रेंज में नहीं आ रहा तो उसको हम जो है कम करते हैं पैरेलल अर्थिंग करके। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और एक पाथ से वो करंट कैलकुलेट करेगा और दूसरे पाथ से वोल्टेज कैलकुलेट करेगा। जो इसके अंदर जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है वो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा इसी को कैलकुलेट करके इसका जो है रेजिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है, जो अर्थिंग के बारे में हमने पूरा बात किया कि किस तरीके की टाइप की अर्थिंग होती है, अर्थिंग क्यों जरूरी है, कितनी टाइप की जाती है, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सब आपको समझ में आएगा होगा अर्थिंग के बारे में। यानी कि जो प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग, रोड अर्थिंग के जो लाइव वीडियोज होते हैं वो भी मैं इस चैनल के ऊपर जल्दी ही 1 by 1 डालूंगा। तो इसके लिए आपको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।